तमाम गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज बहुत सुंदर की बात है। तमाम गुरु भाई और गुरु बहन भगवान शिव को गोद में बैठकर तब उनका बात सुनता हूँ और सुनाता हूँ, जिसमें हमारे साहब हरिनानंद बाबू ने कहा और लिखा भी है, शिव आज भी गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं। साहब हरिनानंद बाबू नहीं कहा कि आपके गुरु महादेव नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। साहब हरिनानंद बाबू ने कहा अपने नाम स्वयं महादेव को खाता में दे दीजिए और जागा जागा महादेव को आवाज लगा दीजिए। आपके मन समझ जाए तत्क्षण मैंने भगवान शिव को गोरो रूप में स्वीकार किया हूँ। करना क्या है? तो हमारे साहब हरिनानंद बाबू ने कहा आप स्वतंत्र है, दया मांगने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ से लेकर शौचालय तक दया मांगो, खेत से लेकर खरियान तक दया मांगो। कैसे? मने मन हम लोग दया मांगते हैं तो सुनता कौन है? मन दया मांगते हैं, आत्मा आए हैं परमात्मा लंग से। मन का मिलन जखनिया परमात्मा से होगा तो हमारे साहब हरिनानंद बाबू ने कहा कीचड़ में कमल खिलता है। आपके जीवन में कमल खिल जाएगा। आदत बना लो, खाना खा रहे हैं दया मांगो, पानी पी रहे हैं दया मांगो, चाहे घास काट रहे हैं दया मांगो। कैसे? आप कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर इतना दया कर दीजिए गुरुदेव, लगे रहूं जगे रहूं जन्मों जन्मों अंतर तक शिष्य के रूप में आपके चरणों में प्रणाम करते रह जाओ, इसके लिए दया कर दीजिए। ऐसे जब कहिएगा तो दया करते अभी सुनाने हमारे आनंद किशोर गुरु भाई देते ज्ञानम और छेते पापम। अरे ज्ञान का दीप जलाते अपना शिष्य के अंदर में और पाप के नाश करते, उसी को कहा गया है गुरु। और इतना ही नहीं कहा बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता और बिना गुरु से भक्ति सफल नहीं होता और बिना गुरु से मुक्ति नहीं होगा। आपके मन क्या चाहता है? मने केकरो दोस्त है, मने केकरो दुश्मन है और मने किसी का गुरु बने तो शिष्य है। शिष्य का मतलब होता है सिस्टम में रहने वाले, शिष्य का मतलब होता है जिज्ञासु में रहने वाले, सीखने वाले। कहा गया है गापे गाप और पागे पाग, मने जैसा गाप करिएगा वैसा मन चलता है। गप करिएगा खेती का मन जाएगा खेत में, गप करिएगा बिजनेस का मन जाएगा बिजनेस में, गप करिएगा परमात्मा गुरु सत्ता को। मन किधर चलेगा भाई साहब? मन के बारे में आपके बीच में बड़े बड़े साधु बड़े बड़े ऋषि बाबा ने लिखा। क्या लिखा? यहाँ लिख रहे हैं गुरु मिलन के जाइए तेजिए माया हिमान और जो पग पड़े धरती पे सौ तीरथ समान। एक कदम जब गुरु के नाम पर उठता है तो 100 तीरथ का समान होता है। आपको मन क्या चाहता है? मन क्या चाहता है? मन किसी का चेला होगा और जखनी गुरु का चरण में मन झुकेगा जैसे द्रौपदी का झुका था। आप जानने कहने की बात नहीं है तो मन झुकाइएगा गुरु का चरण में, तो गुरु का दया जब उतरते हैं तो सेकंडों के हजारों भाग में उतर जाते हैं। लेने के लिए क्या चाहते हैं? बनने के लिए क्या चाहते हैं? साधु बनने के लिए चाहते हैं कि शैतान बनने के लिए चाहते हैं? आपके मन पर फर्क है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा में 2 शब्द लिखे हैं श्लोक में। पहला शब्द लिखे हैं मुंडेर मुंडे मतिर भिना, माने जितना मुंड है उतना मति है, उतना सोच है, उतना विचार है। और लिख रहे हैं, गौर करिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के रहने वाले बड़े कवि हुआ है, वो अपना गुरु के बारे में लिख रहे हैं, आमिरे नटराज रे चेला। गौर करिए, एक से रूप है महादेव का नटराज का। आमिरे नटराज रे चेला चीता का से देखती खेला, बंदर खोलो रे शिष्य साधन महाकाले रे त्रिशूल नाचे। लिखा तो सुंदर बात, अमीरे नटराजे रे चेला
मैं नटराज का चेला हूँ। चित आकाश से देखती खेला, मैंने अपना मन में आकाश में खेला देख रहा हूँ। बंधन खोलो रे शिष्य साधन। कौन बंधन? जिसके बारे में बड़े बड़े साधु ने कहा, पास मुक्त सदा जीवो और पास मुक्त सदा शिवो। जो आसपास के जीव भाव में शिव आकर बन गया है, इसके खोलने के लिए मैं तरीका सीख रहा हूँ। मैं नटराज का चेला हूँ। गौर करिए, लिखा तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साधु, महादेव का चेला एका पर एक है, लेकिन कोई सा सदस्य नहीं आया कहने के लिए धरती का पीठ पर जे बाबू महादेव गुरु है और शिष्य बना जाए। जिसका नाम है हरिजोरानंद, उसी का नाम है हरिनानंद बाबू। हरिनानंद बाबू ने एक शब्द कहा, अरे साधु मार्कंडे पुराण में क्या लिखा है? कला चंडी। तुलसीदास जी रामायण एगो लिखा, लेकिन मार्कंडे पुराण में मार्कंडे ऋषि ने लिखा 700 श्लोक का एक श्लोक लिखा, कला चंडी महेश्वरा। महाघोर कलयुग में क्या होगा? काली रात होगा, चोरों लिटेरे के राज होगा। बाप बेटा को नहीं चिन्हेगा, बेटा बाप को नहीं चिन्हेगा। उठम का गुरु कौन होगा? तो शिव गुरु होगा, भगवती माँ होगा। बानिए में कहा इससे जा रहा है तो जानता नहीं, अब मतलब निकल गया तो पहचानता नहीं। आप जानते हैं कीना बाबा के बारे में? अरे कीना बाबा महादेव का चेला गधा वेद पढ़ता था। आज साहब हरिनानंद बाबू को इतना गधा वेद पढ़ रहा है, इसका वर्णन नहीं है। किसका चमत्कार है? साहब हरिनानंद बाबू को। तो जो साहब हरिनानंद बाबू को पैगाम को लेकर चलेगा, उसको जीवन में सुख शांति मंगल चैन आनंद मिलेगा। अगर पैगाम को नहीं लेकर चलिएगा तो आप भजन में गाते हैं सुंदर, जग का रीति यही है बंदे, कोई हंसे कोई रोता है, अकाल के पहिया घूम रहा है, बस एक पल का खेला है। पीड़ित लगा लो शिव गुरु से जिनका दिया ये चोला है। जरा विचार कीजिए, अरे काल के गाल में है और जिसका कहा गया है महाकाल। महाकाल का मतलब जिस पर काल लागू नहीं हो, उसी का कहा गया मर्तका। मर्तका जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया तो शिव ने किया। जो महाकाल को रोज नमः शिवाय से प्रणाम करेगा तो एक जन्म को क्या, अभी हमारे गुरु बहन कह रहा था, दुर्भाग है। अरे बड़े बड़े ऋषि का सौभाग्य नहीं मिला, बड़े बड़े साधु का सौभाग्य नहीं मिला जो महादेव के गुरु बनाकर और विख्यात करे। आप तो महादेव के मंच पर बैठकर विख्यात करते हैं। इससे बढ़ को कौन सौभाग्य होना चाहिए? इससे बढ़कर कौन होना चाहिए? ये साधारण भोजन में, साधारण कपड़ा में उस परमात्मा जिनका इच्छा मात्र सृष्टि, इच्छा किया तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति और स्थिति और लय। इतना ही नहीं, जो परमात्मा छो शक्ति का धारण करने वाली, इच्छा ज्ञान क्रिया सत्य और चित और आनंद के धारण करने वाले, उसी को कहा गया है सतीदानंद मूर्ति। कहिए, वही परमात्मा जब गुरु का कुर्सी पर आते हैं तो खेल में पढ़ाते हैं, सत्य नहीं रहता। सत्य क्या है? तो मृत्यु सत्य है। सत्य क्या है? तो परमात्मा सत्य है। तो भाई आप जब गुरु का कुर्सी पर धारण करते हैं तो आप जान रहे हैं, बच्चा जाते हैं ना विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो बच्चा सोच रहे हैं कि हम गेंद खेलें, गुल्ली खेलें, मास्टर बा बीमार पड़ जाए, आराम से गेंद खेलें। लेकिन ईमानदार मास्टर होता है न, तो 20 गो गुल्ली लेगा, आराम से बोलेगा, ए बाबू सुनो इधर आओ, देख लीजिए आप सट्टा के डर से बच्चा आ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं है, सट्टा अगर नहीं जाएंगे तो मारेगा, इसलिए डर से आया। 10 गो गुल्ली उनको दिया, कहा बाबू इसका गिनो तो कितना हुआ। अब बच्चा डर से गिन रहे हैं, गौर करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहा 10 हुआ सर, कहा ठीक है। 10 गो गुल्ली और दिया उसको, अब गिन रहे हैं, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, का 20 हुआ। देख लीजिए, गुरु का विद्यालय है भाई साहब, जो पढ़ने के लिए जाएगा रोज उसको हाजिरी बनेगा और वो परमात्मा को खाता में नाम होगा। आप जान रहे हैं, कहने की बात नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी लिखा, क्यों?
एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद आ तुलसी संगद साउद के हरो करो। कहिए अरे आप गलती करने के लिए नहीं चाहते हैं, किसान हैं, कोदार खुरपी चलाते हैं, माट का थल्ले में बहुत जीव है, मरता है नहीं मरता है, मरता है। इसलिए गलती होता है इंसान से। वह परमात्मा को जब बात करेंगे तो यार तुलसीदास जी शिरोमणि एक और सुंदर बात रामायण में लिखा। क्या लिखा? रचि महेश निज मानस राखा, अवसर आई श्वासन भाखा। अवसर आने पर वो महादेव गुरु को बात होगा, इसका वर्णन नहीं है। आप देख लीजिए शिव पुराण उल्टा को, उसमें लिखा है श्लोक में महादेव के बारे में। क्या लिखा है? लगाते हैं सदा से चिता को भस्म। कहिए चिता का बारे में सब आदमी जानता है। लगाते हैं सदा से चिता को भस्म, फिर भी शिव पवन पवित्र कहलाते हैं। खुद बैठा को रखते हैं गिरजा को गोद में। गिरजा कहा गया भगवती को। खुद बैठा को रखते हैं गिरजा को गोद में। अखंड जोगी राज कहलाते हैं, उनको खंड नहीं किया जा सकता। अखंड जोगी राज कहलाते हैं। रहने का घर नहीं, खाने का वन नहीं, पीने का कोई कपड़ा नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर नाम शिव शंकर, लोगों को नाश करता है, फिर भी भोलेनाथ कहता है। खुद का है दिगंबर। दिगंबर का मतलब जिनका वश चारों दिशा हो। खुद का है दिगंबर, दिनों को पीतम्बर दिया करते हैं, अपने निर्धन रहकर निर्धनों को अपना धन से घर भर दिया करते हैं। दो भाग भी 100 भाग की ढाटे में ढल जाए, और शिव के चरण पर भाल रखने से एक पल में भाग का रेखा बदल जाए, उसी को कहा गया है भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस बात को तो भगवती किसको पकड़ा? जो 10,000 बरस तपस्या किया, महादेव अवधर दानी के कुर्सी पर प्रसन्न हुआ। कहा देवी मांगो, क्या मांगते हैं? कहा सरकार मैं मांग रहा हूँ। देने से निअहंकार नहीं होना, कल के मांगो, सही मांगो। और महादेव कहा अरे लेने वाले को आंचल छोटा हो जाए, देने वाले को जो है से आंचल बड़ा हो जाए। इसलिए भगवती मांगा था। इतिहास कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, के इतिहास कर रहा है। करे है जलम जलम रगर हमारी, अब बरहु नाथ रहब कुमारी। हे सरकार, जब और धरती पर जलम हो तो भैया अर्धांगिनी के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। कहिए राम के जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण के जन्मदिन मनाते हैं, हम अपनों मनाते हैं भाई साहब। कहिए महादेव को क्या मनाते हैं? जन्मदिन मनाते हैं। इसका मतलब है महादेव है। और क्या मनाते हैं? तो शिवरात्रि, शिव विवाह। इसलिए महादेव गुरु हैं और रहेंगे। हम आप चले जाएंगे, किसको पकड़ लीजिए, वो पारसमणि पत्थर है, जो उसको में सट जाएगा उनको पार कर देगा। कहने की बात नहीं है, कहने की तो अनेक बात है। चंद्रमा उनके शरण में गया, उद्धार कर दिया। बड़े बड़े व्यक्ति गया, बड़े बड़े साधु गया, इसका करने का बात नहीं है। इसलिए समय नहीं है। आई बानी के साथ में साहब दीदी को चरणों में प्रणाम करते हुए तमाम गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में फिर से मेरा प्रणाम।